आत्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के चान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पद्मप्रभ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की जय बोले वात्सल्यवर्धन आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय बोले आचार्य संघ की। धर्मानुरागी में अनुभव श्रावण का महीना तो अभी नहीं आया है। पार्श्वरा में वर्ष परिवर्तन का दिन श्रावण में आता, उस दिन से नया वर्ष लगता। वो पार्श्वरा की बात नहीं है, वो शास्त्र की बात है। शास्त्र में वर्ष का प्रथम दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को माना, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोक में जीते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी बातें लौकिक भी होती हैं, लोक में रहने वाले लोग यदि लौकिक बात को नहीं मानते हैं, बस वही बात माननी चाहिए। लौकिक बात में वो मिठाई वाली दुकान की बात मत मान लेना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। कहने का हमारा मतलब यही है कि लोक रूढ़ी भी जो है वो वही मानने योग्य है जो हमारे लिए हितकारी हो। आज विक्रम संवत का प्रथम दिन है। विक्रम संवत जो है वह चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन बदलता है, और आज चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन, कल हमने कहा था कि वर्ष का अंतिम दिन है, तो आज हम कह रहे हैं कि आज वर्ष का प्रथम दिन है। 2080 गया, 81 लग गए। हमें देखने में ये देखने की आवश्यकता है कि हम वर्ष के परिवर्तन के साथ साथ अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखने की बात है। क्योंकि धर्म जो है वो शाश्वत है, और शाश्वत धर्म जो है भले ही समय बदलता जाए, लेकिन धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता। धर्म स्थायी है, और स्थायी धर्म जो है वही धारण करने योग्य है। सुनने की इच्छा तो हमारी होती है, प्रवचन प्रारंभ होने से लेकर प्रवचन समाप्त होने तक
लोग आते ही रहते हैं, सन्मति भवन भर जाता है। और जब शाम को प्रवचन के अनुसार प्रश्न मंच चलता है तो सब लोग यूं देखते रहते हैं जैसे कि हमने कुछ सुना ही नहीं। बात तो ठीक ही है, सुना क्या है आपने? जो अभी आए हैं, बिल्कुल हमारा प्रवचन शुरू होने के बाद आए हैं, उनसे यदि कोई प्रश्न कल शाम को किया जाएगा तो वो क्या बताएंगे? क्योंकि प्रश्न तो माता जी के प्रवचन से करेंगे, महाराज के प्रवचन से करेंगे, वो आपने सुना ही नहीं है। जिस प्रकार से दिन बदलता है, रात होती है, रात परिवर्तित होती है, सवेरे सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, रात्रिकालीन अंधकार समाप्त हो जाता है और रात्रिकालीन अंधकार के साथ ही हमारे जीवन में उत्साह जागृत होता है, ताजगी जागृत होती है। हम उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि रात में तो हमने विश्राम किया था। उस विश्राम के साथ जैसे ही दिन निकलता है तो हम जाग जाते हैं और अपने दैनिक कार्य, धार्मिक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दैनिक कार्य तो करना ही पड़ता है क्योंकि शरीर से संबंधित बात है। वो करने के पश्चात फिर क्या करेंगे आप? फिर धार्मिक कार्य करने हैं ना, तो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले ये विचार करें कि हमें मंदिर दर्शन करने जाना है। जिनेंद्र भगवान या जिन भगवान जो हैं वो हमारे जीवन के दुखों को शांत करने वाले हैं, क्योंकि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, आचार्य हमारी श्रद्धा सच्ची नहीं थी, हम उस श्रद्धा के अभाव में जो हमारे मन में आता वो मान रहे थे और हमारी मान्यता ने हमको संसार में अटका करके रखा। इसलिए हमारे पंडित जी महाराज है ना आपके, ये वहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है तो अर्घ बोलते हो समय क्या बोलते हैं भाई? संसार सागर के दुख। अब बताओ, वहाँ तो बोलते हैं संसार सागर के दुख, और जब अपने जीवन में हम देखते हैं तो लगता है कि संसार सुखों में दिखाई देता है। भगवान के सामने वीतराग भगवान है और वीतरागता हमारा परम लक्ष्य है। जिस प्रकार की वीतरागता भगवान ने प्राप्त की है वैसी ही वीतरागता हमको भी प्राप्त करनी है। तो संसार को हमने दुख में जाना। संसार की वृद्धि का कारण कौन है? शरीर है, और शरीर के साथ जो भोग लगे हुए हैं वे भोग हमारे संसार की वृद्धि करने वाले हैं। तो भगवान के सामने जब हम जाते हैं, भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, और दर्शन करने वाले केवल दर्शन करते हैं तो कुछ देर ठहरना चाहिए भगवान के सामने। हमारा दैनिक क्रम इस प्रकार बने कि हम कुछ समय निकाल करके भगवान के सम्मुख खड़े रह सके। और भगवान का दर्शन काहे के करने हैं आप दर्पण देखते हैं, दर्पण में क्या देखते हैं? दर्पण में अपना मुख तो देखते हैं,
उसमें कितनी देर लगती है आपको? सेटिंग होती है, वस्त्र की सेटिंग देखते हैं, कटिंग की सेटिंग देखते हैं, बाल की सेटिंग देखते हैं, उन्होंने कितनी सेटिंग देखते हैं उस दरबार के सामने खड़े होकर के। लेकिन जो हमारी सेटिंग करने में कारण है, ऐसे जिन्हें भगवान के सम्मुख तो बस जाते हैं हाथ जोड़े और वापस अबाउट टर्न हो जाते हैं। वहां देखिए, भगवान के सम्मुख खड़े होकर के देखने का प्रयत्न कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए और देखें कि क्या अपसेट है और किसे सेट करना है, क्योंकि अपना जीवन अभी अपसेट चल रहा है, इसीलिए दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। जब हम अपने जीवन को जीवन की सेटिंग कर लेंगे तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन हमारे जीवन में दुख मिटाएगा, सुख ही सुख मिलेंगे। बंधुओं, शरीर है तो दुख भी है, शरीर नहीं है वही परम सुखी है। संसार, शरीर और भोगों से जिन्होंने विरागता प्राप्त कर ली और विरागता प्राप्त करने के बाद देव, धर्म और गुरु के प्रति अनुरागी बन गए। दो बातें हैं, विराग और अनुराग। अनुराग भी हम विराग और अनुराग तो करते हैं, लेकिन हमारा अनुराग संसार पक्ष में होता है, देवशास्त्र गुरु के पक्ष में हमारा अनुराग नहीं हो पाता। जिस दिन से हमारे अनुराग में परिवर्तन होगा, हम देवशास्त्र गुरु कहें या देव गुरु और धर्म कहें, उनके प्रति हम अनुरागी बनेंगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि देव और गुरु और धर्म के प्रति हमारा अनुराग बनने लगे और हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए, अर्थात हमारा दुख जो है वो सुखमय न बने, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये तो कारण हमने अपने भीतर अपना रखे हैं, जिसके कारण हम दुखी भी हैं, और जब हम अपने भीतर उन कारणों को अपनाएंगे तो सुखी भी हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, शरीर जो है वो अपना नहीं है, आपका है। आपका है क्या शरीर? क्यों? शरीर क्यों नहीं है आपका? उसके सजावट में तो आपका बहुत समय लगता है। आपने अपना मान रखा है तभी तो उसको सजावट में अपना इतना समय लगाते हैं। लेकिन जब हंसा उड़ जाता है शरीर के भीतर से तो फिर क्या होता है? शरीर यही रह जाता है ना, शरीर को साथ तो नहीं ले जाते। तो जो साथ नहीं जाता उसके साथ उसका क्या साथ करना? ठीक है, अब ये हमारे काम में आएगा। ये मनुष्य जन्म का शरीर हमारे काम का है, और वो काम ये है कि हम देव, धर्म और गुरु के अनुरागी बने। उस अनुराग को करने के लिए शरीर साथ देगा, और शरीर साथ देगा तो जब तक ये साथ देता है तब तक हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इसलिए आज वर्ष का परिवर्तन हुआ है, अर्थात काल का परिवर्तन हुआ है। उस समय के परिवर्तन के साथ साथ हमको अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप सब दर्शन करने के लिए जाएं तो ये समझें कि हम दर्पण के सम्मुख खड़े हैं और दर्पण में हम अपना मुख देख रहे हैं। जब भगवान को आप देखें तो उनके चेहरे को देख करके हमें ऐसा लगता है,
हम तो दर्शन करने जाते हैं तो हम तो भैया ये दिखते हैं कि भगवान सुखी हैं, हम दुखी हैं। वहाँ महाराज आपने भी क्या बात कही, एक पाषाण को शिल्पी ने पत्थर बना दिया और आप कहते हैं भगवान बन गए। भैया केवल शिल्पी ने पाषाण को पत्थर नहीं बनाया, उसमें संस्कार किए गए हैं, उसमें देवत्व गुण प्रकट किया गया है और देवत्व गुण प्रकट करने के बाद वो साक्षात देव के समान हो गए। और ऐसे दर्पण के सामने हम अपने जीवन को देखने का हम प्रयत्न करें और परिवर्तन इसलिए करना है कि जो कुछ हमारे जीवन में अच्छाइयाँ नहीं हैं उनको दूर करके जीवन की अच्छाइयों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है और वो मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, क्योंकि हमारे भीतर देह रूपी देवालय में एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सामने भोग भूमि का जब काल था तो जो मांगते थे वो मिलता था। शरीर में भीतर जो आत्मा है, आत्मा के सामने कुछ शरीर के सामने तो हम सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन आत्मा से कभी हम कुछ मांगते भी नहीं। हम भगवान की बात अभी छोड़ दें, लेकिन आप अपने आत्मा के लिए जो कल्प वृक्ष के समान है, जो मांगोगे वो मिलेगा। चिंतामणि रत्न है, भगवान पार्श्वनाथ बैठे हैं, रोज जय जयकार करते चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, लेकिन भगवान को चिंतामणि रत्न के समान माना है? हृदय पर हाथ रख करके पूछे कि हमने भगवान को चिंतामणि रत्न के समान माना क्या? चिंतामणि रत्न जो है हमारी सारी चिंताओं को दूर करता है। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को लेकर के आप अपने जो शरीर में एक पहले दिन रात तक आपने जो चिंताएं इकट्ठी की है वो भगवान के सामने छोड़ दे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान के दर्शन करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने कामधेनु प्राप्त की है, हमारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। भगवान वो हैं जिन्होंने संसार को छोड़ करके और अपने सारे दुखों को तिलांजलि दे करके और सुख ही सुख प्राप्त किया है। वो भगवान ने वो सुख प्राप्त किया है जो कभी दुख का नाम नहीं उनके सामने। इसलिए ऐसे भगवान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को परिवर्तन करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।